एसएससी एमटीएस के कई शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है आपका पहला, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर लगा हुआ नीचे प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कैसा फिगर बनेगा। तो सबसे पहले देखिए अंदर वाला हम लोग ये सम चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं और अंदर जो छोटे छोटे दो आयत हैं इनके भी पूरा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान कर रहे हैं वैसा ही आपका फिगर बनेगा। तो जितने भाग में रेड कलर से मैंने बनाया है फिगर, वैसा ही फिगर आपका ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो आप देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इसमें देखिए ऑप्शन आप एक बढ़ा सकते हैं तो आपका ऐसा फिगर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब के लिए दो अंदर बॉक्स बना लेते हैं, एक बाहर बनेगा एक अंदर बॉक्स। इनकी आकृतियां वैसी रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। अब देखिए प्रश्न आकृति, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती है, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये ट्रायंगल, ब्लैक वाला ट्रायंगल, ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अब ये वाला देखिए ये कोना है, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि क्यू का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है प्लस। एल का अर्थ है गुणा, एल का अर्थ क्या है गुणा, और टी का अर्थ है भाग, टी का अर्थ क्या है भाग, और जेड का अर्थ है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 17Q 4T 9L 18। तो कर लेते हैं 17Q, Q का मतलब ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 4T, T का मतलब क्या है भाग, तो भाग कर दिया। फिर 9L, L का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और 18, इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो 17 प्लस ये हो जाएगा 4/9 इंटू 18। 9 से 18 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 17 प्लस 4 गुणे 2 मतलब 8। तो 17 और 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 25। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम का क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य 3 विकल्पों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, संगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें आपका विषम कौन सा होगा। देखिए हिंदी क्या है और सिंधी क्या है और गुजराती, ये तीनों भाषाएं क्या हैं, इंडो आर्यन भाषाएं हैं। लेकिन जो उर्दू है वो इंडो आर्यन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए गेंदा जो है ये ज़मीन पर उगने वाला फूल है, चमेली भी ज़मीन पर उगता है और हर श्रृंगार भी ज़मीन पर उगता है। लेकिन ये कमल जो है ये ज़मीन पर नहीं उगता, ये पानी पर उगता है, पानी में उगता है फूल। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है PRTB, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, R का होता है 18, T का होता है 20, V का होता है 22। तो देखिए गाइस 16 से 18 बना, 2 जुड़ रहा है, 18 से 20 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, 20 से 22 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन भी चेक करते हैं। L का होता है 12, N का होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18। 12 से 14 बना, 2 जोड़ा, 14 से 16 बना, 2 जोड़ा, और 16 से 18 बना, 2 जोड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। A का कोड होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5, G का होता है 7। 1 से 3 बना, 2 जोड़ा, 3 से 5 बना, 2 जोड़ा, 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। ये भी आपका सेम हो गया, 3 ऑप्शन आपके सेम। एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं। M का कोड होता है 13,
n का होता है 14। तो यहीं पे आपका पता चल गया कि ये आपका सबसे अलग है। देखिए 13 से 14 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है स्टार्टिंग में। बाकी 3 में देखिए क्या हो रहा है, सभी में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में 1 जुड़ गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 24 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। 12 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। 48 कैसी है? एक सम संख्या है। लेकिन 39 जो है ये सम संख्या नहीं है, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग 7 और 12 के लिए देखते हैं, उसके बाद वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 को जोड़ा 7। अब 2 के बाद अगली संख्या आती है 3। 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 3 के बाद अगली संख्या आती है 4। 4 का स्क्वायर किया और 3 को जोड़ दिया, तो 16 + 3 19। अब 4 के बाद अगली संख्या आती है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप में खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। कर लेते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बना, कितना जुड़ रहा है, 2। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 3 से 5 बनाया, कितना जोड़ा, 2। पीछे सभी में 2-2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ देंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 7 किसका होता है, जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें जी मिल गया। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। डी से बनाते हैं एफ़। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6। तो कितना जुड़ रहा है, 2। 4 से 6 बनने में 2। अब एफ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 4 6 से 8 बना, कितना जोड़ा, 2। पीछे सभी में 2-2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ देंगे। 8 में 2 जोड़ेंगे 10। 10 किसका होता है, जे। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, जी और जे। तो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं, नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहे, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जी और जे आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी पत्थर क्या हैं, पुरुष हैं। तो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे, आपके पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुरुष। और सभी पुरुष क्या हैं, बाघ हैं। तो सारे पुरुष क्या हो जाएंगे, बाघ। अब निष्कर्ष पहला है सभी पुरुष पत्थर हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ वाला ऑप्शन सही होता है। तो देखिए पूरा का पूरा पत्थर समाहित है पुरुष में, तो कुछ पुरुष तो पत्थर हो सकते हैं, लेकिन सारे पुरुष नहीं होंगे। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ बाघ पत्थर हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो बाघ का कुछ हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, जिसमें से एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। इनमें से आपकी लुप्त संख्या क्या होगी। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए 7 के बाद एक संख्या छोड़ के 8 बनाते हैं। 7 से 8 बनाया, क्या हुआ, कितना जोड़ा, 1। फिर एक संख्या जोड़ के छोड़ के 9 बनाते हैं, तो 1 जुड़ा इसमें भी। पीछे सभी में यही पैटर्न फॉलो होगा, तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। एक संख्या छोड़ के आगे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 10। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। कैसे होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। पहले देखिए जल होगा, जल का फिर देखिए बाष्पीकरण होगा, दूसरा वाला। फिर बाष्पीकरण से बादल बनेंगे, बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है, उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो यहाँ पर पहले आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। पहले देखिए पहले नंबर पर आएगा एफ्लाइट। ओके, तो पहले नंबर पर ही आएगा चौथा वाला। फिर तीसरा वाला आएगा दूसरे नंबर पर,
एफिनिटी, फिर पांचवा वाला आएगा तीसरे नंबर पर एफर्म, और फिर पहला वाला अफर्मेशन ये चौथे नंबर पर आएगा, फिर अफर्मेटिव ये पाँचवें नंबर पर आएगा। ओके, अगला है दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। कर लेते हैं। तो सभी के हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। आई से बनाते हैं जे। देखिए आई का कोड होता है 9 और जे का होता है 10। 9 से 10 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 1। अब जे से बनाते हैं के का कितना होता है 11। 10 से 11 बना, आपका कितना जुड़ा 1। अब के से बनाते हैं एल का कोड कितना होता है 12। 11 से 12 बना, कितना जुड़ा 1। पीछे सभी में 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जोड़ेंगे तो 12 में 1 जोड़ा 13। 13 किसका होता है एम का। पहला अल्फ़ाबेट हमें एम मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी। सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बना, कितना जुड़ा 1। अब डी से बनाते हैं ई का कोड होता है 5। 4 से 5 बना, कितना जुड़ा आपका 1। अब ई से बनाते हैं एफ का कोड होता है 6। 5 से 6 बना, कितना जुड़ा 1। पीछे सभी में 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे। 7 किसका होता है जी का। एम जी, 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए एम और जी। तो देखिए ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एम जी हैं, नहीं तो ये कट। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ना ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन सी में आपके स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एम जी हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो पहला है 2 + 2 = 5 और 3 + 3 = 7, 3 + 6 = 11, 5 + 25 = क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले, दूसरे और तीसरे इक्वेशन के लिए लगेगा वही तरीका चौथे इक्वेशन के लिए लगाएंगे। तो कर लेते हैं। पहले देखिए 2 + 2 = 5, तो क्या करते हैं 2 + 2 ये तो लिख ही देते हैं। फिर हम लोग दूसरा जो डिजिट है, नंबर है, उसको फिर +2 कर देते हैं और पहला डिजिट जो है पहले स्टार्टिंग में 2 दिया, इसका डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 का 2 में डिवाइड करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये 2 + 2 तो हो जाएगा, प्लस 1 और हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, जो कि आपका दिया हुआ है। यही तरीका दूसरे इक्वेशन में लगाएंगे। 3 + 3 तो लिखा ही है, और दूसरा वाला जो डिजिट है 3, इसको फिर वैसे लिख देंगे और पहला वाला डिजिट जो है 3, इसका डिवाइड कर देंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 3 + 3 प्लस 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1, तो कितना आ गया 3 + 3 6 और 1 7, जो कि आपका इक्वेशन में दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे इक्वेशन में लगाते हैं। 3 + 6 + 6 और पहले डिजिट का डिवाइड, तो 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 + 6 कितना होता है 9, और 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2, तो कितना आ गया 11 है, जो कि आपका दिया हुआ इक्वेशन में। यही तरीका लगाते हैं चौथे इक्वेशन में। 5 + 25 + 25 और पहला वाला जो डिजिट है 5, इसका डिवाइड कर देते हैं 25 में, तो 30 ये हो जाएगा। 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 में 25, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एनवायरनमेंट, और एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला है टर्म। टर्म के अल्फ़ाबेट एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, देखिए TERM, T भी है, E भी है, R भी है और M भी है, तो पहला तो बन सकता है। अब है ऑप्शन बी रेन, REIN, तो देखिए R भी है, E भी है, I भी है और N भी है, तो ऑप्शन बी भी बनेगा। अब है फिर ऑप्शन सी रेंट। रेंट के अल्फ़ाबेट एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो देखिए RENT, तो ऑप्शन सी भी बन जाएगा। अब ऑप्शन डी में देखिए रिज़ाइन में G अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि आपका एनवायरनमेंट पे नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मैनिपुलेट, तो एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पल्यूट। पल्यूट के अल्फ़ाबेट सारे मैनिपुलेट में आ रहे हैं, ये चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए POLL चेक करते हैं, P है लेकिन मैनिपुलेट में O अल्फ़ाबेट नहीं है, जो कि पल्यूट में है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्कोर को TDPSF लिखा जाता है तथा फिलिंग को GMJOH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पेनाल्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले स्कोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SCORE। S का कोड कितना होता है? 19। C का कोड होता है 3। O का होता है 15। R का होता है 18 और E का होता है 5। इससे क्या बनना है? TDPSF। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का होता है 20, D का होता है 4, P का होता है 16, S का होता है 19, F का होता है 6। देखिए 19 से 20 बन रहा है तो आपका एक जुड़ा, 3 से 4 बन रहा है एक जुड़ा, 15 से 16 बन रहा है एक जुड़ रहा है, 18 से 19 बन रहा है एक जुड़ रहा है और 5 से 6 बन रहा है एक जुड़ रहा है। सभी में एक एक जुड़ा। अब फिलिंग के अल्फ़ाबेट में ये देखते हैं फिलिंग में क्या तरीका लग रहा है। तो फिलिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FLING। F का कोड होता है 6, L का होता है 12, I का होता है 9, N का होता है 14, G का होता है 7। इससे क्या बनना है? GMJOH। G का कोड होता है 7, M का होता है 13, J का होता है 10, O का होता है 15 और H का होता है 8। देखिए 6 से 7 बना कितना जोड़ा? 1। 12 से 13 बना कितना जोड़ा? 1। 9 से 10 बना कितना जोड़ा? 1। 14 से 15 बना कितना जोड़ा? 1। 7 से 8 बना कितना जोड़ा? 1। इसमें भी वही तरीका लगा, सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो यही तरीका पेनाल्टी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। पेनाल्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PENALTY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, E का होता है 5, N का होता है 14, A का होता है 1, L का होता है 12, T का कितना होता है? 20, Y का होता है 25। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। 16 में एक जोड़ा, 17 आ गया। 5 में अब एक जोड़ देते हैं तो 6 आ जाएगा। 14 में एक जोड़ देते हैं तो 15 आ जाता है। अब 1 में एक जोड़ते हैं तो आपका 2 आ जाता है। 12 में एक जोड़ते हैं तो आपका 13 आ जाता है। 20 में एक जोड़ते हैं तो 21 आ जाता है और 25 में एक जोड़ देते हैं तो 26 आ जाता है। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 किसका होता है? Q का। 6 किसका होता है? F का। 15 होता है O का। 2 होता है B का। 13 होता है M का। 21 होता है U का। 26 होता है Z का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन C में आ रहे हैं। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो जो तरीका AP से ZT बनने में लगेगा वही तरीका MD के लिए लगाएंगे। तो AP से ZT बनाते हैं। AP से ZT। तो देखिए A का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है Z, इसमें विपरीत अल्फ़ाबेट लग गया। अब P में देखिए क्या हो रहा है? P का कोड होता है 16, T का होता है 20, इसमें आपका 4 जोड़ा। यही तरीका MD के लिए लगाएंगे। MD। M का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है N, D का कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है? H का। तो NH आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन A इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। कर लेते हैं। तो इनमें एक एक कॉलम को लेकर चलेंगे। पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को, फिर चौथे कॉलम को। पहले कॉलम में 15, दूसरे कॉलम में 18, तीसरे कॉलम में 16। इन तीनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका चौथे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले कॉलम में 15 लाना है। कैसे करेंगे? 15 के ऊपर नंबर कौन कौन से? 5, 6 और 2। सभी को जोड़ देते हैं। 5 + 6 + 2, 5 6 11, 11 2 13। लाना है 15, 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं इसमें तो आपका क्या आ जाता है? 15। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाते हैं। 18 के ऊपर कौन कौन से नंबर है? 7, 5 और 4। तो तीनों को जोड़ देते हैं। 7 + 5 + 4, 7 5 12, 12 + 4 कितना होगा? 16। 16 के लाना है 18 तो 2 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे क्योंकि पहले कॉलम में भी 2 एक्स्ट्रा हमने जोड़ा था। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 16 लाना है तो 16 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 8, 3 और 3। तीनों को जोड़ देते हैं। 8 + 3 + 3, 8 3 11, 11 3 14। 14 में 2 जोड़ेंगे एक्स्ट्रा तो आपका क्या आ जाएगा? 16। देखिए 16 आ गया आपका। यही तरीका चौथे कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 9, 2 और 5। तीनों को जोड़ देते हैं। 9 2
9 + 2 + 5, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 में 2 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 इस राइट आंसर। अगला है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल अभी आपके 3 त्रिभुज हो गए। अब देखिए एक ये पूरा बन रहा है त्रिभुज और एक ये बन रहा पूरा, प्लस 2 और हो जाएंगे, तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ट्रायंगल 5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।